बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल बॉलीवुड बर्फी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता के शिखर को छुआ तो गुमनामी का अंधेरा भी देखा। एक समय था जब उनके बंगले आशीर्वाद में उस समय के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स का मजमा लगा रहता था। पार्टियों का दौर देर रात तक चला करता था। देश भर से उनको लड़कियों के इतने खत आते थे कि उनको पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी को रखना पड़ा था। इनमें से कई खत तो खून से लिखे होते थे। राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार जहाँ रुकती थी, लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थीं। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाती थी। राजेश खन्ना की कार की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरा करती थीं। निर्माता निर्देशक उनके घर के बाहर लाइन लगा करके खड़े रहते थे और मुंह मांगी कीमत पर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। इस सुनहरे दौर के बाद राजेश खन्ना की जिंदगी में ऐसा समय भी आया जब सबने उनका साथ छोड़ दिया। वो गुमनामी और अकेलेपन के अंधेरे में खो गए। अकेलेपन से परेशान होकर के वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगे थे। राजेश खन्ना जैसा नसीब कम ही लोग लिखवा करके लाते हैं। 29 दिसंबर 1942 को लाहौर में वो एक गरीब टीचर नंदलाल खन्ना के घर पैदा हुए, लेकिन बन गए करोड़पति। उनकी मां का नाम चंद्राणी खन्ना था। नंदलाल खन्ना की 6 संतानें थी और वे बेहद गरीब थे, जबकि बंबई में रहने वाले उनके बड़े भाई चुन्नीलाल करोड़पति थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो एक संतान के लिए तरस रहे थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो राजेश खन्ना के पिता ने भारत को चुना और वो पंजाब के अमृतसर में आकर के बस गए। उनकी नौकरी चली गई थी और 6 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपने एक बेटे जतिन खन्ना को मुंबई में रहने वाले बड़े भाई चुन्नीलाल को दे दिया। चुन्नीलाल बहुत अमीर थे। धन दौलत की उन्हें कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक संतान की, जो कि अब पूरी हो गई थी। इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना का पालन पोषण बहुत ही सुख सुविधाओं और रईसी के माहौल में किया। राजेश खन्ना को उनकी मांग से अधिक पैसे मिलते थे। उनकी हर मांग तुरंत पूरी की जाती थी। सोते हुए राजेश खन्ना को जगाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी मां लीलावती ने सख्ती से इसके लिए सबको मना कर दिया था। आगे चल करके जब राजेश फिल्मों में आए तब भी उनकी ये आदत बरकरार रही। वो सेट पर सुबह बहुत देर से आया करते थे। उनकी परवरिश बहुत रईसी भरे माहौल में हुई थी, इसलिए रईसी भरा अंदाज और एरोगेंस जिंदगी भर उनके स्वभाव का हिस्सा बना रहा। राजेश खन्ना तो जैसे सिनेमा में आने के लिए ही पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्हें फिल्मों और एक्टिंग का शौक था। स्कूल में पढ़ाई में कम और नाटकों में ज़्यादा अभिनय किया करते थे। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तभी उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। स्कूल से कॉलेज पहुंचे तो वहां भी खूब अभिनय किया करते थे। अंधा युग नामक नाटक में उनका बेहतरीन अभिनय देख करके चीफ गेस्ट ने उन्हें फिल्मों में जाने के लिए कहा था, लेकिन उनके पिता इसके खिलाफ थे। बावजूद इसके राजेश का फिल्मों के लिए लगाव कम नहीं हुआ। उन्होंने ये बात अपनी मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम जतिन खन्ना से बदल करके राजेश खन्ना कर दिया। राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था। वो डायरेक्टर्स से काम मांगने, ऑडिशन देने भी MG स्पोर्ट कार से जाया करते थे। उस समय ऐसी कार बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के पास भी नहीं होती थी। फिल्म इंडस्ट्री में अभी काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे एक नए लड़के का ऐसा रईसी भरा अंदाज और ठाट बाट देख करके बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स भी दंग रह जाते थे। 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें से 10,000 कंटेस्टेंट को हरा करके राजेश खन्ना जीते थे और इसी कॉन्टेस्ट के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली थीं। उनकी पहली फिल्म 1966 में आई आखिरी खत थी, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही राजेश खन्ना सेट पर देर से आए थे। उन्हें सुबह 8 बजे आना था और वो आए 11 बजे। एक नए लड़के का पहले ही दिन देर से आना किसी को पसंद नहीं आया। सेट पर लोग नाराज हुए। टेक्नीशियन ने उन्हें डांट भी लगाई। इस पर राजेश खन्ना तपाक से बोले कि एक्टिंग और कैरियर की ऐसी की तैसी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और किसी भी चीज़ के लिए अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता। उनका ये जवाब सुन करके सभी अवाक रह गए थे। 1969 में आई फिल्म आराधना से राजेश खन्ना को बॉलीवुड के सुपरस्टार का दर्जा मिला। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया था। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर जीप में राजेश खन्ना पर फिल्माया गया सॉन्ग मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ने युवाओं को दीवाना बना दिया था।
इसी के बाद राजेश खन्ना का युग शुरू हो गया। करीब 20 साल तक बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। इनमें से 7 साल तो ऐसे थे कि उनकी कोई भी फिल्म कभी सिल्वर जुबली से कम हुई ही नहीं। 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 180 फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों में डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, सफ़र, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद, बावर्ची, हाथी मेरे साथी प्रमुख रही। डिम्पल कपाड़िया से शादी से पहले राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के साथ 10 साल से रिलेशनशिप में थे। मार्च 1973 में धूमधाम से उन्होंने डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी कर ली। शादी के वक्त डिम्पल सिर्फ 16 साल की थीं, जबकि राजेश खन्ना उनसे दुगनी उम्र के यानी कि 32 साल के थे। शादी के 6 महीने बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी। शादी के बाद 11 साल तक डिम्पल कपाड़िया बड़े पर्दे से दूर रहीं। इसी बीच ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। डिम्पल फिल्मों में काम करना चाहती थीं, लेकिन काका इसके खिलाफ थे। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए और राजेश खन्ना की टीना मुनीम के साथ नज़दीकियां बढ़ने लगीं। विदेश में फिल्म की शूटिंग के दौरान टीना मुनीम और राजेश खन्ना की नज़दीकियां देख करके डिम्पल कपाड़िया नाराज़ हो गईं और इंडिया आने के बाद वो अपने पापा के घर चली गईं। इसके बाद वो दोबारा कभी राजेश खन्ना के पास नहीं लौटी। शादी के 11 साल बाद बिना तलाक लिए डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो गईं। मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने राजेश खन्ना की कई सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने संजीव कुमार की तारीफ कर दी थी। ये बात राजेश खन्ना को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उस वक्त राजेश खन्ना और संजीव कुमार की कोल्ड वार चला करती थी। उन्होंने इस बारे में सलीम खान से जवाब तलब किया, जिसके बाद से सलीम जावेद से भी उनके रिश्ते खराब हो गए। सलीम जावेद ने फिर कभी राजेश खन्ना के साथ काम न करने की कसम खा ली थी। उन्होंने रोमांटिक राजेश के मुकाबले एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को खड़ा करने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने प्रकाश मेहरा पर दबाव डाल करके अमिताभ को जंजीर फिल्म दिलवाई। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और पहली बार अमिताभ बच्चन का उदय हुआ। इसके बाद एक और दमदार स्क्रिप्ट के साथ उन्होंने फिल्म दीवार अमिताभ बच्चन को दिलवाई। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और यहीं से राजेश का करियर ढलान पर आने लगा और अमिताभ बुलंदी छूने लगे। इसके बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए और दमदार कहानी न मिलने से एक जैसे घिसे पीटे रोल करते करते राजेश खन्ना बर्बाद हो गए। अब राजेश खन्ना अपने अहंकार के कारण जिंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। सबने उनका साथ छोड़ दिया था। पहले उनके जिस बंगले आशीर्वाद में हमेशा चहल पहल रहा करती थी, पार्टियां हुआ करती थीं, वो अब बिल्कुल सुनसान हो गया था। अब उनसे मिलने कोई नहीं जाता था। अकेलेपन से परेशान होकर के राजेश खन्ना सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगे थे। दरअसल राजेश खन्ना जब कामयाबी के शिखर पर थे, उसी समय से शराब और पार्टियों के दौर में फंस गए थे। वो देर रात 3 बजे तक शराब पिया करते थे। फिर शूटिंग सुबह 8 बजे से होती थी तो वो शाम 8 बजे सेट पर पहुंचते थे, जिससे फिल्म मेकर्स भी उनसे नाराज रहा करते थे। खराब लाइफ स्टाइल और दिन रात बेहिसाब शराब पीने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया था। साल 2011 में उन्हें लीवर कैंसर हो गया। आखिरी समय में वो सिर्फ लिक्विड डाइट ही ले पाते थे। इसके बाद 18 जुलाई 2012 को बॉलीवुड का ये पहला सुपरस्टार हमेशा के लिए अस्त हो गया। दोस्तों, आपको राजेश खन्ना कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने इस चैनल बॉलीवुड बर्फी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।